जय सच्चिदानंद प्रभु। आज जो हम लोग विषय का चुनाव किए हैं वो धर्मरथ, जो कि रामचरितमानस, तुलसीकृत रामचरितमानस में ये आता है लंका कांड से। इसमें बहुत सीख है प्रभु, तो इसलिए मैं सोचा क्यों न हम धर्मरथ को समझने की हम लोग कोशिश करें, हैं कि उसका सही मतलब क्या है, मीनिंग क्या है धर्मरथ। प्रभु उसमें 7 चौपाइयाँ हैं जैसे, तो उसमें हम संपूर्ण रूप से धर्मरथ के ऊपर हम समझ सकते हैं। जैसे भगवान कृष्ण के श्रीमद् गीता में 700 श्लोका है करीब करीब, यहाँ भी बहुत चीज़ सीखने को मिलता है कि 7 चौपाई में तुलसीदास जी ने कितना बढ़िया से व्यवस्थित करके उस चौपाई को बनाया, जो कि हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि ये जीवन भी युद्ध है, ये जो है हमारी जीवन भी युद्ध ही है। हम कैसे अपने जीवन में विजय प्राप्त करते हैं। प्रभु धर्मरथ है कि अब हम उस चौपाई को लेंगे। तो जब लंका कांड में आती है कि युद्ध की तैयारी हो रही थी, एक तरफ भगवान राम की सेना और दूसरे तरफ रावण की सेना, लेकिन विभीषण जी देखे कि भगवान राम के पास तो अभी तक रथ है ही नहीं, तो विजय कैसे प्राप्त होगी। हालांकि वो बाद में देवताओं ने रथ भेजा भगवान राम को युद्ध करने के लिए, लेकिन जिस समय युद्ध नहीं रथ नहीं आया था, तो उसी पर विभीषण जी ने ये शुरू किए उन अपने वाणी से, रावण रथी बिरथी रघुवीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा। रावण रथी बिरथी रघुवीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा। तो विभीषण से देखे कि भगवान राम के पास तो रथ नहीं है और बिरथ हैं, और रावण जो है रथों से सुशोभित है, सुसज्जित है, सब चीज़ ठीक ठाक है। तो इन अधीर हो गए कि विजय कैसे प्राप्त होगी। तो इसके बाद भगवान ने अपने विभीषण मित्र की मुखमंडल से समझ गए कि विभीषण जी जो हैं वो अभी अधीर हो रहे हैं। तो वहीं से वो धर्मरथ विजय रथ की चर्चा किए भगवान राघवेंद्र सरकार, भगवान राम, कि क्या है धर्मरथ। तो उसको प्रभु हम लोग समझेंगे, वो 7 चौपाइयों से हम लोग समझेंगे कि ये हमारे जीवन में धर्मरथ की व्याख्या कितनी महत्वपूर्ण है, कि हम क्या क्या सीख सकते हैं प्रभु धर्मरथ से। शौर्य धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। शौर्य धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। तो प्रभु राम ने अपने धर्मरथ की व्याख्या किए। इसमें करीब 22 जो है दैवी गुणों की व्याख्यान आई है प्रभु। तो पहला क्या है गुण के बारे में, इस चौपाई में 4 दैवी गुणों पर प्रकाश डाला गया है कि शौर्य होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, और शील और सत्य की चर्चा आई है इस चौपाई में। तो हम देखते हैं, एक तो जो स्थूल रूप से रथ जो होती है, युद्ध में जो यूज किया जाता है, जिसका उपयोग किया जाता है रण क्षेत्र में,
तो उस रथ में 2 पहिए होते हैं, 2 चक्के होते हैं, क्योंकि उसको घुमाने के लिए आसानी हो। युद्ध में चारों तरफ घूमकर शत्रु का नाश किया जाता है। लेकिन अगर भ्रमण के लिए राजा जब निकलते थे उस समय, तो उसमें बहुत सारे चक्के होते थे। लेकिन रण क्षेत्र में जो रथ के पहिए होते हैं 2 ही होते हैं कि उसको घुमाने में आसानी हो। तो यहाँ जो आया शौरज धीरज तेहि रथ चाका, तो धर्मरथ की आई कि जिस चक्के जिस पहिए का जो है वो यहाँ शौर्य और धैर्य 2 ये पहिए हैं उस धर्मरथ के जो हैं 2 कि सत्य ये शौर्य भी होना चाहिए और धैर्य भी होना चाहिए, और दोनों को संतुलन में रहेगा शौर्य और धैर्य, तभी हम आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। अपने जीवन रूपी युद्ध में भी हम आगे बढ़ सकते हैं, शत्रु को परास्त कर सकते हैं। क्यों? भगवान राम ने यहाँ शौर्य और धैर्य दोनों को संतुलन में रखने के लिए बता रहे हैं। शौर्य जो है, आप बहुत प्रतापी हैं, शौर्य हैं, आप बहुत युद्ध जीत सकते हैं, लेकिन आपको अगर कुछ नुकसान होता है तो आप धीरज को खो देते हैं, धैर्य को खो देते हैं। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। आपको शौर्य के साथ साथ आपको अपने धैर्य का भी ख्याल रखना है। हमको धैर्यवान भी होना है, जैसे शौर्यवान है उसी तरह धैर्यवान है। दूसरे तरफ भगवान बता रहे हैं कि केवल धैर्य से ही हम नहीं जीवन की युद्ध को हम जीत सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका नुकसान ही नुकसान हो रहा है और आप भाग्य भरोसे बैठे हैं कि जो भाग्य में होगा वो मिल जाएगा, सो नहीं प्रभु, फिर आपको सफलता नहीं मिलेगी आपके जीवन के युद्ध में। तो वहाँ शौर्य का लाना है, भाग्य भरोसे नहीं बैठना है। तो इसीलिए आया कि हम जीवन के 2 चक्के जो हैं शौर्य और धैर्य कैसे संतुलन में रखें। फिर प्रभु उसी चौपाई में आई है सत्य और शील की। शौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दिन है ध्वजा पताका। जैसे पताका के ऊपर झंडे को लगाया जाता है, ध्वज को लगाया जाता है, उसी तरह हमें अगर सत्य को बोलना है तो सील के ऊपर हम उसको ठीक करते हैं, सील के ऊपर हम सत्य को बोलते हैं। क्योंकि ज़रूरी है कि सामने वाले को कड़वा ना लगे, तभी वो सत्य सुन सकता है। तो जैसे पताका जरूरी है ध्वज को फहराने के लिए, ध्वज भी सत्य को फहराता है, वो सत्य का ही रूप है। सो ध्वज कैसे फहराएगा? तो सत्य को अगर फहराना है विश्व में तो उसको हम ये सील के साथ रखना पड़ेगा। जैसे प्रभु हमारे दैनिक जीवन में देखिए, अगर कोई अंधा है तो उसको हम अंधा नहीं बोलते हैं, सील के साथ बोलते हैं, शूरदास बोलते हैं, नहीं तो हम बोलेंगे प्रज्ञा चक्षु। भले ही वो है नहीं, है सत्य है कि अंधा है वो व्यक्ति, लेकिन हमें वो सील के साथ उस सत्य को बोलते हैं। तो इसीलिए इस चौपाई में 4 दैवी गुणों की चर्चा हुई है, शौरज, धीरज, सत्य और शील। आगे हम बढ़ते हैं प्रभु अगले चौपाई में। ये 7 चौपाइयों में धर्मरथ की इतनी सुंदर व्याख्या है कि आप सुनते रहोगे और अपने जीवन में भी उपयोग करने का, सदुपयोग करने का जरूर कोशिश करेंगे प्रभु। सो बल विवेक कदम परहित घोरे, बल विवेक कदम परहित घोरे, क्षमा दया समतारज जोरे, क्षमा दया समतारज जोरे। तो प्रभु एक तरफ आप लोग स्थूल रथ की जो रण में यूज किया जाता है
उस रथ को भी देखिए और इस दैवी गुणों को देखिए। तो परमात्मा क्या बोल रहे हैं, भगवान राम क्या बोल रहे हैं कि बल विवेक दम परहित घोरे। बल जो है और विवेक के साथ बल जो है विवेक के साथ होना चाहिए, नहीं तो सफलता नहीं मिलेगी प्रभु। तो बल विवेक दम जो है इंद्रियों का संयम, इंद्रिय निरोध, संयम इंद्रियों का, और परहित दूसरे का हित करना, ये 4 घोड़े हैं उस धर्मरथ के 4 घोड़े हुए जो स्थूल रथ में प्रयोग किया जाता है घोड़ों का। और क्या बोलते हैं, क्षमा दया सम तारज जोरे। क्षमा दया और समत्व को 3 डोरी है जिससे घोड़े को हम बांध रखे हैं उस रथ में। सो प्रभु यहाँ 4 दैवी गुणों की दूसरे चौपाई में चर्चा हुई। ठीक है प्रभु, आगे के चौपाई में हम जाएंगे तो ईस भजन सारथी सुजाना, बिरति चरम संतोष कृपाना। कि ये हमारा जो सारथी है वो इस भजन है, क्योंकि परमात्मा को अगर अपने भजन में हमेशा रखेंगे तो उससे बड़ा अच्छा सारथी कौन होगा इस संसार में। हम अर्जुन जैसा इतने भाग्यवान नहीं हैं कि भगवान कृष्ण जो हैं युद्ध के मैदान में वो उनकी सारथी बन गए हैं। तो हम लोग अपने जीवन के युद्ध में परमात्मा को याद रखें, अपने इष्ट को याद रखें, वही सारथी हैं, इष्ट को जहाँ लेके जाना है सही मार्गदर्शन करेंगे। तो यहाँ ईस भजन सारथी सुजाना, बिरति चरम संतोष कृपाना। और युद्ध में जो ढाल जो है हमें बचाने के लिए है, बिरति मतलब वैराग्य। वैराग्य हमारे ये विषय रूपी संसार में हमें बचाता है प्रभु। विषयों से हमारी बेकार की ग्रंथियां जहाँ फंसी हुई है वहाँ से निकाल देता है वैराग्य। तो बिरति चरम संतोष कृपाना। और उसके बाद भी ढाल रूपी वैराग्य से भी कुछ शत्रु रह जाते हैं, विषय रूपी शत्रु इस संसार में जो भ्रमण करते हैं, तो कुछ बच भी गए तो संतोष रूपी कृपाण से उसको हटा देना पड़ता है। हमेशा कृपाण की जरूरत नहीं है, तलवार की हमेशा जरूरत नहीं है। वैराग्य से ही ज़्यादा से ज़्यादा हमारे विषय रूपी शत्रु खत्म हो जाते हैं। कुछ एक आध बच गए तो कृपाण भी यूज कर लीजिए, संतोष कि भाई हमें इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए प्रभु। तो ये हम लोग आगे के चौपाई को देखेंगे प्रभु। चौथा चौपाई, दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। बर विज्ञान कठिन को दंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। दान जो है वो जो युद्ध में फरसा का यूज किया जाता है, यहाँ दान के रूप में दिखाया गया ये दैवी गुण दान जो है। जैसे रण में अगर कुछ अंग थोड़ा कट जाता है तो वो आगे के अंगों को वो खराब न करे, वहाँ फरसा से काट दिया जाता है। उसी तरह अगर आपने कुछ इकट्ठा किया है, संपत्ति किसी भी चीज़ का अर्जन किए हो, जैसे दान केवल धन का ही दान नहीं होता, ज्ञान दान, अन्न दान जो भी है, तो उसमें भी जो अगर कुछ आपकी अशुद्धियाँ आ गई है अर्जन करने में, संग्रह करने में, तो दान दे दिया जाता है कि कुछ जो अशुद्धियाँ जाने अनजाने में भी आ गया वो खत्म हो जाती है। तो इसलिए प्रभु यहाँ धर्मरथ में
दान जो है फरसे को बताया गया है कि ये फरसा रूपी दान जो है वो खत्म कर देता है अशुद्धियों को। दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, और आपकी बुद्धि जो है यही प्रचंड शक्ति है आपकी। सो दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन कोदंडा। और श्रेष्ठ विज्ञान, विज्ञान ही नहीं, यहाँ श्रेष्ठ विज्ञान की बात हुई है। बर विज्ञान कठिन को दंडा, ये कठिन जो है वो धनुष है जिस पर लक्ष्य को साधा जाता है। कठिन जो है ये जहाँ से लक्ष्य जो आपका होगा अभेद होगा, वो भेद करेगा ही है, वो लक्ष्य को संधान करने के लिए। तो ये आपका बर विज्ञान, ये जो है श्रेष्ठ विज्ञान की बात हुई है। सो प्रभु हम लोग करीब आगे के चौपाई में जाएंगे, 5वां चौपाई। अमलय चल मन त्रोण समाना, अमलय चल मन त्रोण समाना, समयम नियम सिली मुख नाना। तो हमारा कैसा होना चाहिए मन? तो अमल मतलब हमारा मन जो है निर्मल होना चाहिए। अमल है अमलय चल मन त्रोण समाना, समयम नियम सिली मुख नाना। तो अमल होना चाहिए और अचल मन होना चाहिए कि हमारा मन जो है निर्मल होना चाहिए और स्थिर होना चाहिए। नहीं तो आप परेशान हो जाओगे जीवन के युद्ध में भी। अगर आपका माइंड जो है फिकल है, बाहर दौड़ते रहता है, शांत नहीं है मन, चित्त शांत नहीं, अशांत है। और आगे अमलय चल मन त्रोण समाना, वो आपका तर्कस के लिए है। जैसे तर्कस पीछे वो हिलता है, फिक्स रहता है क्योंकि बाण चलायमान होता है। तो अमल अचल मन त्रोण समाना, त्रोण तर्कस को बोलते हैं। और आगे बोलते हैं शम यम नियम शिली मुख नाना। शम जो है प्रभु ये अंतःकरण का निग्रह है, संयम है। पहले हम लोग दम की परिभाषा समझे थे कि वो इंद्रियों का निग्रह संयम है, यहाँ सम आया है अंतःकरण का। और शम यम नियम ये जो है तरह तरह के बाण हैं जो कि चलायमान रहती है, और तर्कस जो है हमारे पीछे रहती है, पीठ के। तो आगे की चौपाई में हम प्रभु जाएंगे। 6ठा चौपाई है कवचय भेद विप्र गुरु पूजा, कवचय भेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपायन दूजा, एहि सम विजय उपायन दूजा। सो प्रभु राम बोल रहे हैं कि ये विप्र और गुरु की पूजा जो है वो कवच का काम करती है, धर्मरथ में वो बचाती है। तो इससे और कौन सा विजय रथ होगा विभीषण जी, आप बताइए। कवचय भेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपायन दूजा। तो लक्ष्मण विभीषण जी आपको क्यों दुविधा हो गई? इस तरह का विजय रथ है हमारे पास। सो ये बता रहे हैं कि आप समझिए इस धर्म रथ की ताकत को। तो ये बता रहे हैं कि कवचय भेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपायन दूजा। सखा धर्म रथ असरथ जाके, जीतन कहन सकैरी पुता के। कि शत्रु को देखने की भी ताकत, जीतना तो बहुत दूर है, वो आप पर आंख उठाकर भी नहीं देखेगा शत्रु। तो विजय तो स्वयं अपनी ही होने वाली है। कौन सा रथ? ये स्थूल रथ नहीं, ये धर्म रथ के द्वारा। सो प्रभु
अब मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। मुझे 2-3 दिन से हो रही थी कि क्यों न धर्मरथ की व्याख्या किया जाए, जो हमारे जीवन के युद्ध में बहुत सहयोगी है। 22 इसमें दैवी गुण आते हैं प्रभु, 2-4 गुण भी हमारे जीवन में आ गए तो बहुत ही पहुंचा देगा हमारे लक्ष्य तक। तो अभी मैं अपने वाणी को विराम दूंगा प्रभु। जय सच्चिदानंद। और एक जो मेरी रहती है प्रभु कि हम अपने जीवन में ध्यान और शाकाहार जगत अपनाएं और धरती को स्वर्ग बनाएं, धरती को स्वर्ग बनाएं। ये हमारा हर वीडियो में अंतिम स्लोगन रहता है, तो इससे कनेक्ट होइए प्रभु। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने नियर एंड डियर को ज़रूर इसको शेयर कीजिए प्रभु। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद प्रभु।